चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की इस्तीफे की धमकी। एंटी करप्शन हुकाम ने हथियार डाल दिए। पीटीआई रहनुमा रंगेज को पेश करके रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एंटी करप्शन हुकाम पर बरस पड़े। कहा, रंगेज अहमद को आज पेश ना किया जाता तो इस्तीफा दे देता। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। पूछा, अदालती फैसले की खिलाफवर्जी क्यों की गई? कानून की पासदारी नहीं होगी तो फिर जंगल का कानून है। हुक्म दिया असद कैसर। औरंगेज अहमद को केपी में किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एडवोकेट जनरल समेत सब घर जाएंगे। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने भरी अदालत में माफी मांग ली। शहरियार आफरीदी रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रिहाई का परवाना लेकर निकले। पिंडी पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। दरवाजे पर धक्कमपेल में शहरियार आफरीदी के कपड़े फट गए। जिस्म पर रिगड़ भी आ गई। निकलने का कोई रास्ता ना पाकर पीटीआई रहनुमा ने गिरफ्तारी दे दी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शहरियार आफरीदी को फौरी रिहा करने का हुक्म देते हुए एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी किया था। पुलिस ने 16 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का डेरा इस्माइल खान में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर भी छापा। अली अमीन घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने गुलैल और डंडे कब्जे में ले लिए। तोशाखाना केस काबिल समात होने का केस दोबारा सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के हक दिफा की बहाली की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सेशन अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समात करार देकर अपना माइंड जाहिर कर दिया। केस से मुतालिक माइंड जाहिर करना किसी जज से उसकी दोबारा समात करने का इख्तियार छीन नहीं लेता। फैसले के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर का फेसबुक अकाउंट मुस्तरद नहीं है। एफआईए को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ही जज का दूसरा फैसला कलअदम करार दिया। सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समात होने पर वुकला से कल दलाइल तलब कर लिए। हुक्मरान इत्तेहाद का 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर इत्तेफाक। आम इंतखाबात कब होंगे? मामला निगरां हुकूमत पर डाल दिया। वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादियों के वीडियो लिंक इजलास का अहवाल। निगरां वजीर आजम नई मरदमशुमारी, आम इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत। इत्तेहादियों ने निगरां वजीर आजम नामजद करने का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। निगरां वजीर आजम के लिए साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद और बलूचिस्तान के साबिक जज शकील बलोच के नाम भी सामने आ गए। वजीर आजम ने आज ही तजावीज मांग ली। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला सबको काबिल कबूल होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का इत्तेफाक। एमकेएम का निगरां वजीर आजम के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम देने पर गौर। वक्त से पहले असम्बली की तहलील का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं में इख्तलाफात। जराए का कहना है सीनियर पीपी रहनुमा असम्बली की मुद्दत पूरी करने के हामी और क़यादत के फैसले से शदीद नाला है। आसिफ जरदारी से मुतादिद बार राब्तों की कोशिशें भी नाकाम गईं। जराए का कहना है पीपी क़यादत इत्तेहादियों के दबाव पर असम्बली तहलील के लिए रजामंद हुई। पीपी जराए का कहना है इत्तेहादियों के दबाव पर असम्बली तहलील के लिए रजामंदी अफसोसनाक है। पीडीएम शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार चाहती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च 2023 का फैसला गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में ताखीर का गैर आईनी हुक्म नहीं देना चाहिए था। आर्टिकल 220 पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकन्नना के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 254 का सहारा लेकर इलेक्शन में ताखीर के इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में बहुत गलतियां हैं। रियासती इदारे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्तलिफ वक्त में किए गए ऑपरेशन के नताइज से कौम मुतमईन नहीं। जिन ऑपरेशन पर अमन का ढिंढोरा पीटा गया उनके नताइज सामने लाए जाएं।
फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमायदीन के ग्रैंड जिरगे से खिताब। सानिया बाजोड़ में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, जिरगा बाजोड़ वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश समझता है। अफगान हुकूमत से राब्ता करके ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। जिरगे का 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई की बहनों का 9 मई वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। अलीमा और उज़्मा खान ने 4 मुकदमात की तफ्तीश में जीआईटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। उज़्मा खान ने कहा, वो जिन्ना हाउस के सामने मुजाहिरे में शरीक थी। अलीमा खान ने बताया, वो 9 मई को जमान पार्क में थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई नैब में पेश न हुए। नैब रावलपिंडी ने कल दोबारा तलब कर लिया। नैब के नोटिस में कहा गया, हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत देकर चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का कहा था। चेयरमैन पीटीआई आज विफाकी पुलिस के बुलाने पर भी नहीं गए। दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए कल दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध कराची से जाते लोग गिन रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना है, कराची से बहुत से लोग चले गए, शायद इसलिए आबादी कम हो गई। 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मरदमशुमारी में हेरा फेरी का इल्जाम गलत है। हमारी वजह से मरदमशुमारी शफाफ हुई। MQM और दूसरों की जानिब से जहालत की बातें सामने आ रही हैं। ये सब सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध से सवाल किया, क्या कराची से लोग अंदरूनी सिंध चले गए? वज़ीर आला की बात पर बच्चा बच्चा हंस रहा है। उन्होंने जख्मों पर नमकपाशी की है। वज़ीर आला ने माना था, बल्दियाती इलेक्शन में कराची की 70% नशिस्तें कम की गई हैं। हम बॉयकॉट ना भी करते तो पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुसल्लत करना था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुराद अली शाह के बयान पर सवाल हुआ तो वो जवाब दिए बगैर चले गए। कराची को पानी दो, अपना पानी साथ लेकर जाएंगे। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। 18 साल से पानी में कोई इजाफा नहीं किया गया। हब डैम ओवरफ्लो हो रहा है मगर शहरियों को पानी नहीं दिया जा रहा। 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। टैंकर्स का कारोबार हो रहा है। पीपल्स पार्टी इस करप्शन में गर्दन तक डूबी हुई है। MQM एक बार फिर बिक गई। कराची वालों का सौदा कर लिया। ये बोलें ये ना बोले, अब खामोश हो जाए। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल डायरेक्टर बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरगोशियां करते रहे, लुकमे देते रहे। क्या कहना है, कब खामोश रहना है, कौन से कारनामे गिनवाना है, मुस्तफा कमाल बार बार हिदायत देते रहे। जज की बीवी का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस ने JIT तश्कील दे दी। IB ISI के नुमाइंदे JIT में शामिल। सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद अहमद बुखारी करेंगे। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने तशद्दुद केस में अज़खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, जज की बीवी ने मुलाजमा पर तशद्दुद किया, अज़खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? हर चीज का सोमोटो लिया जाता है। अपने घर की बात होती है तो नोटिस क्यों नहीं? अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल ना करें, इंसाफ बहाल करें। विफाकी वजीर ने पंजाब पुलिस को मशवरा दिया, मुलजिमा जमानत पर है तो चाइल्ड लेबर या कोई और केस बना दे। सस्ते लिबास की जंग में गोलियां चल गईं। फैसलाबाद के शॉपिंग मॉल में पसंदीदा जोड़े पर खवातीन का झगड़ा, हाथापाई हो गई। बात बढ़ी तो शौहरों को बुला लिया, मर्द पिस्तौल लेकर आ गए, फायरिंग कर दी। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। वजीर आजम ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर आजम ने कहा, NASTP कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबों के तौर पर मुल्क के लिए कसीरुजहती फवायद हासिल करेगा। पाक फिजाइया के सरबराह की अंतक काविशों से ये मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। चेयरमैन सेनेट ने पेमरा ऑर्डिनेंस बिल 2023 कमेटी को भेज दिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा।
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 भी उन्होंने नहीं पढ़ा। मीडिया हाउसेस ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को सालाना रिपोर्ट दे दी है। जब तक कोई चीज साबित न हो खबर नहीं चलाई जा सकती। ये मीडिया का बिल है, कानून साजी है, मजाक नहीं। मुश्ताक साहब ने ये बिल पढ़ा भी नहीं होगा। हमारे दौर में किसी सहाफी के पेट में गोलियां नहीं मारी गईं, किसी सहाफी की पसलियां नहीं टूटी, किसी का चलता प्रोग्राम बंद नहीं किया गया। आप कोई ऐसी खबर नहीं चला सकते जिसका प्रूफ न हो। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया गया। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा शोहदा ने शहरियों के जान और माल के तहफ्फुज की खातिर जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के गयूर अवाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। एडिशनल IG कराची ने कहा पुलिस की कुर्बानी से ही मुल्क में अमन का कयाम मुमकिन होता है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था सालाना 2 अरब रुपए पुलिस फंड में इजाफा किया जा रहा है। ज्यादती की शिकार कश्मीरी खवातीन 75 साल से इंसाफ की मुंतजिर। मकबूजा कश्मीर में नंगी भारतीय जमहूरियत का सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी खवातीन हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 खवातीन भारतीय फौज के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार हुई। सिर्फ 1992 में 882 कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज्यादती को खौफ फैलाने और सजा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इकदाम के 4 साल मुकम्मल होने पर कल यौम सियाम मनाया जाएगा। इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए वादी में मजीद नफरी बढ़ा दी। भारत का मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के लिए एक और घिनौना इकदाम। भारतीय हुकूमत ने गैर कश्मीरी हिंदुओं को 2200 माहाना की मामूली किस्त पर 300 से ज्यादा फ्लैट दिए जाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में 200 फ्लैट्स की चाबियां भारतीय शहरियों के हवाले कर दी। महबूबा मुफ्ती का कहना है वादी में गैर कश्मीरी हिंदुओं को बसाना मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी का मंसूबा है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 4था रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान वहाब रियाज को देखकर जज्बाती हो गए। वहाब रियाज और CCPO लाहौर एहसन रमजान से मिलने उनके घर पहुंचे। मुशीरे खेल पंजाब को देखकर एहसन ज़ारो कतार रोने लगे। वहाब रियाज ने कहा कि हम यहाँ एहसन की सपोर्ट के लिए आए हैं। हुकूमती पॉलिसी सबके लिए एक है, इस पर अमल करना चाहिए। CCPO बिलाल कमियाना ने भी कहा मेरा कल का बयान आधा चलाया गया, बदतमीजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ से जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने नौजवान चैंपियन को कौमी परचम सर बुलंद करने पर मुबारकबाद दी। कहा पाक फौज नौजवान टैलेंट को आगे लाने, तालीम और खेल में ताउन फराहम करती रहेगी। हमारे नौजवान कौम का ताबनाक मुस्तकबिल हैं। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान को पहले मैच में मलेशिया से 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त हुई। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे हाफ में फैसल ने 2 गोल करके कौमी टीम को फतह दिलाई। नॉर्वे क्लब को 2-0 से शिकस्त। सेमीफाइनल आज खेला जाएगा, जिससे टीम की कारकर्दगी शानदार रही। उस पर रिपोर्टर ने बजिस्ता कहा तुम तो खुद बारबी लगती हो। BBC ने रिपोर्टर को तंबीह करते हुए कहा कि इस तरह की तशबीह से गुरेज करें। सोशल मीडिया पर भी रिपोर्टर पर कड़ी तनकीद की गई।